भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह के इस वीडियो में स्वागत है। सभी बहनों को आज फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहनों, आप सबको बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को हमारी बहुत ही पिछले महीनों तक के पैसे का भुगतान हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो अगस्त का भी उनको पैसा नहीं मिला, और तो और सितंबर का भी नहीं मिला, और साथ ही साथ अक्टूबर का एडवांस में मिलना दूर की बात है। तो पिछले 2 महीनों का जो मिलना था वो भी नहीं मिला, और ये वाला एडवांस तो वहां से कोई लेटर ही बिहार से नहीं आया कि बहनों को एडवांस पैसा अक्टूबर का मिल जाएगा। खैर, जिन भी राज्यों से आया है उनमें से कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो एडवांस में अक्टूबर का मानदेय उन्होंने भेजा है, वो भी पूरे राज्य में नहीं, कुछ परियोजनाओं में और कुछ जिलों में। वहीं पर बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केवल लेटर निकाले कि अक्टूबर का मानदेय उनको दीपावली के पहले दे दिया जाए, लेकिन जिलों के अधिकारियों ने जिम्मेदारियों को नहीं समझा और पैसों को बहनों के खातों में पहुंचाने में वो सक्षम नजर नहीं आए। ऐसे ही हमारे पास ये बिहार राज्य का मामला है, अररिया जिले का ये है, और आप देख सकते हैं रानीगंज जो परियोजना है वहां से सेविका बहन है, उन्हीं का ये एक खाता है। उसमें उन्होंने यहां पर बताया है, यास्मीन आरा बहन है, और उन्होंने दिखाया कि जुलाई तक का ही पैसा उनके खातों में पहुंचा है। वहीं पर अगस्त का जो पैसा है वो अभी सेंड टू बैंक ही हुआ है, पेमेंट प्रोसेस वगैरह में अभी नहीं आया है, और उसके अलावा आगे का भी प्रोसेस नहीं। तो यहां पर ये अगस्त का जो पैसा है वो अभी तक इनका नहीं पहुंचा है, और बाकी पैसे उनके वहां पर जो है उसके पिछले महीनों के पहुंचे हैं। तो अगस्त प्लस सितंबर 2 महीनों के वो उनके नहीं आए, अक्टूबर तो वहां पर जो है दूर की बात। अब देखते हैं यहां पर प्रयागराज से क्या खबर निकल के आ रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो प्रयागराज के हैं सिपुगिरी हैं, और आइए देखते हैं इन्होंने क्या लेटर लिखा। इन्होंने लेटर में नगर निगम को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिला कार्यक्रम अधिकारी को और जिला कृषि अधिकारी को, साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को, साथ ही समस्त खंड विकास अधिकारी को, जनपद जो प्रयागराज के हैं उनको यह लेटर लिखा है 23 अक्टूबर को। अब आइए देखते हैं इसको विस्तार से हम सब जानने का प्रयास करते हैं। इस लेटर में लिखा गया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या दी गई है 14-13 वाली, जो कि 12 सितंबर 2022 के क्रम में संचालित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में डीएमसी यूनिसेफ प्रयागराज के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में जनपद की प्रगति अपेक्षानुसार कम है, जो कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः जो है विभिन्न गतिविधियों में जनपद की विकास खंड प्रगति का विवरण पत्र के साथ में संलग्न करके प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि कम प्रगति के संबंध में उक्त कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट अधो हस्ताक्षरी के सम्मुख 3 कार्य दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो सिपुगिरी हैं मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज से, जिनके स्तर से ये लेटर जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये लेटर जो प्रयागराज से बने हैं थोड़ा जो है यहाँ पर मदद देंगे इन कामों में। तो अभी फिलहाल के लिए अक्टूबर में तो अब छुट्टियां भी तो मनानी है। अंतिम सप्ताह में आपको पता है गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हम पैसा भी भेज देंगे, लेकिन यूपी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय देने में
नाकाम रही, क्योंकि जिलों के अधिकारियों पर शायद जो है विभागीय निदेशक महोदय का, निदेशालय वालों अधिकारियों का कोई मुझे लगता है कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही लेटर जारी कर दिया गया कि इसी महीने बहनों को जो है इस महीने का भी भुगतान करवाना है। और बावजूद इन चीजों के 18-19 तारीख तक बोला गया था इन सभी कामों को कर लो, पीएफएमएस पर फीडिंग वीडिंग जो भी करनी है मानदेय के संबंध में, और उसके बाद पैसा लगा दिया जाएगा। लेकिन पैसा नहीं लगा, जो कि अपने आप में कहने के बाद उन चीजों को ना पूरा करना ये काफी कष्ट देता है बहनों को। और किरण वर्मा बहनें प्रयागराज से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये लेटर भेजा गया प्रयागराज का। ऐसे ही हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ यूपी का भी कुछ ट्वीट लगा है, सबका साथ सबका विकास के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम, जो यहां पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस तरह से उन्होंने कहा है। तो देखो ये कहा है, ये वाक्य किसका है वो दिया गया, सबका साथ सबका विकास के जो प्रेरणा स्रोत कौन है, भगवान श्री राम है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि श्री राम का ही ये सिद्धांत है, और इस बात को मोदी जी ने जो है अयोध्या में कल कहा है। तो आइए देखते हैं अयोध्या में कल क्या हुआ और कैसी रही अयोध्या में दीपावली। तो प्रधानमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान श्री राम के स्वरूप का राज्याभिषेक वगैरह किया है। जो बाहर से आए थे, शायद रूस वगैरह से आए थे राम और सीता। अब देखो इन्होंने क्या आगे किया है कि 15,76,000 रिकॉर्ड दिए अयोध्या में राम की जो है यहां पर पैड़ी में जलाए गए हैं। तो इतने जो है दिए अयोध्या में जलाए गए हैं 15,76,000, यानी मान के चलो तकरीबन 15.16 लाख आप कह सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने लिखा कि 9,50,000 दिए जलाए गए थे वर्ष 2021 में। तो 2021 की तुलना में बहुत ही ज्यादा इस बार जो है दिए अयोध्या में जलाए गए। दीपोत्सव में खास क्या रहा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। गिनीज बुक में दीपोत्सव दर्ज होगा, इस पर बात करेंगे। दीपोत्सव राम राज्य के संकल्प का महोत्सव है, इस पर बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि तस्वीर आप देख सकते हैं अयोध्या में रविवार शाम सरयू तट पर जब लाखों दिए एक साथ जलाए गए तो निर्माणाधीन राम मंदिर की आकृति उभर करके आई। तो आप देख रहे हैं अभी राम मंदिर जो उभर करके आया है ये दीप से ही जो है जलता हुआ उभर के आया है। अभी ये पूरा बना नहीं है, केवल दीप रखे गए हैं और वैसे ये सब जो है उभर करके चीजें आई हैं। तो आप समझ रहे हैं अभी एक जो राम मंदिर बन ही रहा है। अब देखो यहां पर और क्या रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम की संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई देगी, अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा पूरी होगी। उन्होंने अयोध्या को देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को यहां अयोध्या में राम कथा पार्क में आयोजित राज्याभिषेक समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम ने अपने शासन में जिन मूल्यों को गढ़ा है वह सबका साथ सबका विकास के मूल्य की प्रेरणा है। उन्होंने कहा है कि खुद के भीतर राम के आदर्शों और मूल्यों को दृढ़ करना होगा, प्रभु राम के दिखाए पथ पर चलना होगा। आज अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव और रामायण पर हो रहे शोध के माध्यम से प्रभु राम के दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों का अयोध्या में आवागमन बढ़ेगा, इसीलिए अयोध्या वासियों को अपनत्व की भावना बढ़ानी होगी। तो बिल्कुल बात है, क्योंकि देखो यहां पर होगा क्या, जब भी कहीं कोई एक पर्यटन का या फिर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक बड़ा सा केंद्र बन जाता है कोई भी जगह, तो वहां पर लोगों का आना जाना आगमन बढ़ जाता है। अब चूंकि अयोध्या में जो बन रहा है राम मंदिर वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा संपूर्ण विश्व के लिए। तो ऐसे में अब यहां पर लोगों का विदेशों से आना तो तय है ही। अब ऐसे में जब लोग आएंगे तो उनके साथ बर्ताव भी प्रेम का होना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो जाएं वो अपने देश की संस्कृति और अपने यहाँ के जो है प्रेम भाव को लेकर के अपने वहां जाएं, और जहां जाएं तो वहां भी तारीफें हो कि भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो अब इन चीजों को लेकर के तभी ये बोला गया। अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि प्रभु श्री राम के मूल्य प्रत्येक हिंदुस्तानी को लक्ष्य हासिल करने का हौसला देंगे। प्रभु राम से प्रत्येक देशवासी को सीखना है। प्रभु राम कर्तव्य के संजीव रूप हैं, वह जब जिस भूमिका में रहे हैं कर्तव्य पर बल दिया है, राजपाट को त्याग दिया है। तो आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं। दीपोत्सव राम राज्य के संकल्प का महोत्सव, इसके बारे में भी जो है यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास
राम राज्य की परिकल्पना भी यही थी, प्रधानमंत्री ने उसे साकार रूप दिया है। आज राम राज्य के संकल्प के महोत्सव के रूप में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही गिनीज बुक को लेकर के क्या बातें हैं, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने भव्य दीपोत्सव को देखा, परखा और नवीन विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया है। कीर्तिमान रचने में अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के शिक्षकों और छात्रों की बड़ी भूमिका रही है। गिनीज बुक में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी क्या किया है, बधाइयां दी हैं, क्योंकि इसमें योगी जी का मेन रोल है, क्योंकि वही अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वही कई दिनों से वहां पर जो है उसकी देखरेख में जो है आते जाते रहे हैं। अब फिलहाल के लिए और आगे बताते हैं दीपोत्सव में खास क्या रहा। तो 11,31,000 से अधिक दिए इस बार जलाए गए थे। महाकाल उज्जैन में इससे जो 2021 का रिकॉर्ड टूट गया। करीब 6,000 मंदिरों, 108 कुंडों और 250 चौराहों को मिलाकर के करीब 50 लाख दिए जलाए गए हैं। 3,000 जो है यहाँ पर टन वगैरह ऐसे कुछ या टीन ऐसे लिख दिया गया तेल, यानी कि 45,000 लीटर। हाँ, तो वो डिब्बे उन्होंने काउंट किए होंगे। 3,000 जो है यहाँ पर टीन तेल लिखा गया, यानी कि 45,000 लीटर तेल का उपयोग किया गया है। 34 लाख बाती का इस्तेमाल हुआ है। अब आप देख सकते हैं कितनी 34 लाख जो है यहाँ पर बातियों का इस्तेमाल हुआ है। और बाती क्योंकि डबल लगाई जाती है, सिंगल बाती दिए में नहीं जलाई जाती हैं, ऐसी मान्यताएं कुछ होती हैं, कारण नहीं पता लेकिन ऐसा होता है। 2,500 टन फूलों से सजावट की गई थी दीपोत्सव के दौरान, तो फूल वगैरह भी आए हैं 2,500 टन। बाकी आपने देखा और 45,000 लीटर तेल का उपयोग हुआ। कितना? 45,000 लीटर तेल प्लस 2,500 टन फूल प्लस आपका 34 लाख बाती, इतना सब जो है यहां पर वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से 15,76,000 दिए अयोध्या में इस बार जलाए गए हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आप देखिएगा एक और ट्वीट आया कि दीपोत्सव 2022 में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दूसरे शहरों से भी दीपोत्सव में शामिल होने के लिए लोग अयोध्या पहुंचे। सरयू तट पर गुंजायमान हुआ। तो आप एक ये सरयू तट की जो है फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हो, कितना अच्छे तरीके से फूलों से रंगोली और प्लस वहां पर दीपों से सजावट, बहुत कुछ देखने को वहां पर मिला। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, बाकी सोशल मीडिया के जरिए आप सब थोड़ा थोड़ा करके देख ही लेंगे। अब सबका साथ सबका विकास के प्रेरणा स्रोत भगवान राम, मोदी जी का एक और ये कथन और एक उनका एक आर्टिकल यहां पर वायरल हो रहा है। सेम टू सेम वही चीजें हैं, तो हम बार बार उन चीजों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जो भी मेन था वो सब हमने आपको बता दिया है। और आगे आपको बता दिया कि हमारी बहन है अनीता, जो कि बिजनौर से आती हैं, जिनके द्वारा अपने वहां से के फोटो भेजी गई है। और दोस्तों, आज सुबह का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज फिर से आप लोगों की दिवाली अच्छी होगी। आज गोवर्धन वाला जो सिस्टम होता है ना, वो बनाने वाला गोवर्धन जी का, तो वो वहां पर शायद वो कल होगा कि आज होगा, इस पर काफी लोगों के अपने अपने मतभेद हैं। वैसे ज्यादातर तक लोग जो है क्या कर रहे हैं कि कल मनाने के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग आज भी मनाएंगे। तो जो हो जैसा हो, कमेंट में आप लोग